नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि याद है 1 अक्टूबर 2023 को बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा ली गई थी। 21,000 से अधिक पदों की वैकेंसी था, याद है ना। उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कई महीने तक तो प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस बात को मानने के लिए अध्यक्ष तैयार ही नहीं था। वही सिंघल बामुश्किल चीज़ें सामने आई और उसके बाद लगातार हम लोग खबर चलाते रहे। अंततः प्रश्न पत्र लीक मामले की बात को आर्थिक अपराधिकारी ने स्वीकार भी किया। इस वजह से एसके सिंघल को वहाँ से हटाया भी गया, लेकिन हटाया गया इसलिए कि उनको राहत दिया जा सके। अभी आपको ऊर्जा विभाग में जो विद्युत भवन है ना, उसकी सुरक्षा हेड है और 2 लाख रुपया महीना की व्यवस्था कर दिए, गाड़ी घोड़ा सब। मतलब पता नहीं नीतीश जी को ऐसे लोगों से कब से मोहब्बत हो गया, ये हमें समझ में नहीं आता। या नीतीश जी को मोहब्बत हो चाहे नहीं हो, नीतीश जी को जानकारी भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन जिन लोगों ने एसके सिंघल से मोहब्बत दिखाया है ना, वो कभी नीतीश के शुभचिंतक नहीं हो सकते। वो नीतीश के इमेज के साथ खेल रहे हैं, नीतीश के भरोसे के साथ खेल रहे हैं। और हमें लगता है कि आज के तारीख में जो भी ये बेशर्म है, बेहया है, ईश्वर माफ उसको नहीं करेगा कि नीतीश जैसे आदमी को जिस तरीके से उसकी पूरी ईएसवी को खत्म करने पर लगा हुआ है। हे भगवान, कहाँ आप हैं? कितना पापी सबको संभाल कर रखे हुए, बताइए। इतना भरोसा करता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मालूम हो जाए तो एक दिन भी रहेगा भाई, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्यारा आदमी क्यों नहीं हो जाए। अब पूरा मामला सामने आ गया सिपाही बहाली में। कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, कहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ? 4 दिन पहले लीक हो गया था मोतिहारी से। और मालूम है कलकत्ता के जिस प्रेस से प्रश्न पत्र छपाए थे, कंपनी फर्जी, एक छोटा सा रूम में उसका चल रहा था। वो उसको टेंडर दे दिए और वो टेंडर देने के बाद वो दूसरे कंपनी से क्वेश्चन छपाया और छपा के पूरा खेला कर दिया, पैसा लेके सब कुछ। वही मुखिया इसका मास्टरमाइंड है। लेकिन ये सब मुखिया बार बार कहते हैं, ये सब सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। बैंक का जो जीएम और सीएमडी है ना, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रश्न पत्र लूट मामला हम कह रहे हैं, प्रश्न लीक मामला, लूट मामला थमने वाला नहीं। ये एक तरह का लूट है, बड़ा लूट है, प्रतिभा का लूट है। बिहार के उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो बेचारा किसी तरीके से पेट काट करके तैयारी करता है, जिसके बाप माए जमीन तक बेच के पढ़ाता है, मजदूरी करके पढ़ाता है, प्लम्बर मिस्त्री का बेटा पढ़ता है, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा पढ़ता है। किसी तरीके से माँ पिताजी न्योता पहानी, शादी विवाह, मरनी हरनी सब छोड़ के पेट काट के पैसा जमा करके बच्चों को भेजता है पढ़ने के लिए, और उसका हकमारी ये लोग कर रहा है, बताइए। और वो भी ऐसी सरकार में जो सरकार उसी के भरोसे चल रही है, बताइए। तो समझ में आ गया। मतलब फर्जी कंपनी को सिंघल साहब दे दिए टेंडर, बिना देखे हुए, कंपनी का बिना जांच किए हुए कि कंपनी का प्रिंटिंग प्रेस है कि नहीं, कंपनी का टर्नओवर क्या है, सब चीज़ फर्जी। ये कल 4-5 को पकड़ के बिहार पुलिस लाई है और केस को क्लोज किया है। लेकिन अभी भी एसके सिंघल पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, सिपाही आयोग जो है उसमें जो कुछ कर्मी है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उसको लेकर अभी भी सवाल खड़ा है। उसी तरीके से मुँह बाए खड़ा है, क्योंकि पूरी तौर पर जिम्मेवारी अगर तय होगी तो सिंघल की होगी, जिसको पता नहीं क्यों बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि आप प्रश्न पत्र छपाने गए थे तो आप देखिएगा ना कि कंपनी का क्या रिपुटेशन है, इससे पहले किस किस परीक्षा का प्रश्न पत्र छापा है। वो सीधे गए और हवा में दे दिए। एक छोटा सा कमरा में उसका ऑफिस है, समझ गए ना। और इस तरीके से खेल हो, और इसमें भी संजीव मुखिया कोई लोग मास्टरमाइंड कर रहे हैं, वही प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन भगवान मालिक है भाई। प्रश्न सिपाही बहाली में भी और क्या कहते हैं नीट वाले में भी कोर्ट उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। अब या तो पुलिस एविडेंस देने में सक्षम नहीं हो पाई है, एविडेंस कोर्ट को नहीं दे पा रही है, जिस आधार पर उसका जमानत, अग्रिम जमानत याचिका पर रोक कैसे लग रहा है। आश्चर्यजनक बात है। यानी तो कुछ और खेला है, क्योंकि इस तरीके के लोग तो हर
संवर्ग के लोगों को अब्लाइज करता है नौकरी दे दे के ना। हर फील्ड में आदमी रखता है, अरे एगो पैसा नहीं कमाएगा, हम पत्रकार हैं, हम ही बेटा को डॉक्टर बना दिया, चलिए बड़ा पत्रकार है तो एगो पर्टिनेज उसको मिल जाएगा, एगो जज साहब को बेटा को बेटी को डॉक्टर बना दिया, एगो पर्टिनेज तो मिल जाएगा, एगो IAS के बेटा को इंजीनियर बना दिया, पर्टिनेज तो मिल जाएगा, वो तो उसके साथ खड़ा रहेगा जीवन भर। ऐसा 50 आदमी को अपने जीवन में बिना पैसा का बना दिया, तो जो 50 आदमी है सब उसके साथ खड़ा हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ बचाने के लिए जब फंसने वाली स्थिति होती है। क्योंकि आज के तारीख में सरकारी नौकरी मिल गया, लोग समझता है कि भगवान मिल गया, और ऐसे लोगों को मान लीजिए 5,000 7,000 10,000 पूरे 5 साल से लोगों को नौकरी दे दिया, उसमें 50 को फ्री में नौकरी दे दिया, तो क्या हुआ, फ्री में दे दिया प्रश्न पत्र और उसको ऑबलाइज कर दिया। इस तरीके से जितने ऑबलाइज आदमी है ना, वही इन लोगों को बचाता है, और इसकी संख्या 1-2 नहीं है, सैकड़ों में है, जो हर वर्ग में है, पत्रकार से लेके नेता तक, थानेदार से लेके DGP तक, हर संवर्ग में इससे ऑबलाइज्ड लोग हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए अब सिंघल साहब पर कब हाथ डालती है आर्थिक अपराध इकाई, क्योंकि सरकार तो सिंघल पर इतना दीवाना है, हमको लगता है हेमा मालिनी पर भी लोग धर्मेंद्र उतना दीवाना नहीं हुआ होगा जितना दीवाना सिंघल पर है। अजीब स्थिति है भाई, मतलब इतना साक्ष्य के बावजूद भी उनको इस तरीके से बचाया जा रहा है, जो नीतीश के राज में तो लोग सोच भी नहीं सकता है इस तरीके से एक अधिकारी को बचाएगा।